जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि हम शकुन ज्योतिष को लेकर के बहुत कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। हम सभी लोग जनरली हर दिन या हर दूसरे दिन या हर पहले दिन किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य पर घर से बाहर निकलते हैं। और जैसा भी जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हो, तो मैंने पहले भी कार्यक्रम किया, कोई छींक दे तो ऐसा कहा जाता है कि ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा। आपने श्री रामचरितमानस की भी प्रसंग को सुना होगा। जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चतुरंगिनी सेना लेकर के जाते हैं। जो राम जी के मित्र हैं निषाद राजगुह, उनको इस प्रकार लगता है कि अरे ये तो चतुरंगिनी सेना लेकर के शायद उनको मारने जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो अपनी पूरी सेना लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लड़ने के लिए तैयार होते हैं तभी उनके बाएं तरफ कोई छींक देता है। तो वहाँ एक बूढ़ा रहता, कहता नहीं नहीं, ये लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बाएं तरफ छींक हुई है, कुछ और है, हम गलती करने जा रहे हैं, हमें इनके पास चल करके बात करनी चाहिए। तो ये पुरातन समय से इस प्रकार के शकुन और अपशकुन को लेकर के चर्चाएं होती हैं। आज भी हमारे अगर देखा जाए भारतवर्ष के अंतर्गत, तो बिल्ली अगर रास्ता काट करके चली जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जरूर विचार करते हैं कि नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे, और यहां तक कि श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णन है कि ज्वई ज्वई शगुन जानकी होई अशगुन भयो रामन फरक बाम अंग जन कह देहि। ऐसा लिखा है कि जब हनुमान जी का आगमन हुआ तो माता जानकी का बायां अंग फड़कने लगा, और उसी प्रकार का जो अंग फड़कने का नियम है वो रावण के साथ हुआ। तो जो शगुन माता जानकी के साथ हो रहा था, अपशगुन रावण के साथ हो रहा था। तो ये शगुन और अपशगुन जो ज्योतिष है, इसको लेकर के हमारे भारतीय शास्त्र के अंतर्गत बहुत ज्यादा वर्णन है। हम जब किसी महत्वपूर्ण कार्य पर घर से निकले तो हम कैसे समझ पाए कि हम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, तो आखिर मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, मेरे साथ इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी। शकुन और अपशकुन आखिर क्या है, क्या हो तो उसको मुझे शुभ संकेत मानना चाहिए कि ये शुभ संकेत है, मेरा कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि हो ही काज मम हर्ष अभिषेक ही। जब हनुमान जी लंका को जा रहे हैं तो कहते हैं अपने यहाँ जो उनके मित्रगण हैं कि मुझे ये कार्य होगा, इसके लिए मुझे शुभ शकुन आ रहे हैं, मेरे मन में हर्ष हो रहा है, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये मेरा कार्य निश्चित रूप से होगा। तो इसको कहते हैं शुभ शकुन। जब आप घर से निकलें तो प्रसन्नता होने को शुभ। तो किसी भी कार्य पर यदि आप जा रहे हैं और आपको रास्ते में, अच्छे कार्य पर आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में हाथी दिख जाए, आपको रास्ते में घोड़ा दिख जाए, आपको रास्ते में बैल दिख जाए, और स्पेशली भैंस या भैंसा दिखे और वो बोलता हुआ दिखे, ध्यान रखिएगा। हाथी घोड़े बैल का सिर्फ दिखना शुभ शकुन है, लेकिन यदि भैंस या भैंसा आपको दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप ये सोच सकते हैं, भैंस या भैंसा यदि रास्ते में दिखता है और वो बोलते हुए दिखें तो ये शुभ शकुन है। सिर्फ उनका दिखना शुभ शकुन नहीं माना जाता है, बोलते हुए दिखें। स्त्रियां यदि गीत गाती हुई रास्ते में दिखें, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वहां पर महिलाएं गाना गा रही हों, गीत गा रही हों, तो ये अपने आप में एक शुभ शकुन है, ये एक अपने आप में अच्छा शकुन माना जाता है। कोई कलश लेकर के आती हुई स्त्री आपको रास्ते में मिल जाए तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं निश्चित रूप से आपका वो कार्य पूर्ण होने वाला है। कन्या दिख जाए, कोई बच्ची, जब आप घर से निकले किसी कार्य के लिए तो आपको कोई बच्ची छोटी सी नजर आ जाए तो ये शुभ शकुन है, यानी आपका कार्य निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। तो क्या है, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो उस टाइम पर आपको हाथी दिख जाए, आपको घोड़ा दिखे, आपको गाय दिखे, आपको बैल दिखे, भैंस भैंसा दिखे जो कि आवाज करते हुए दिखाई दे, कोई बांसुरी का आवाज आपको सुनाई दे। जब घर से आप निकले तो आपको बांसुरी की आवाज कहीं पर सुनाई दे, कहीं ढोलक बजती हुई मृदंग की आवाज सुनाई दे, कहीं पर कीर्तन की आवाज आपको सुनाई दे जाए, स्त्रियां गीत गाती हुई आपको नजर आ जाए, घर से निकलते ही कोई छोटी कन्या आपको नजर आ जाए, उसके साथ दुर्वा घास अगर दिख जाए, कोई
आपको बंदर दिख जाए, दीपक दिख जाए, कोई फूलमाला अगर दिखाई दे जाए, और या कोई विप्र पुस्तक लेकर के आपके सामने आता हुआ नजर आ जाए, कोई ब्राह्मण आगे मिल जाए जो हाथ में पुस्तक लिए हो या तिलक लगाए हो, तो ये सारे शुभ शकुन हैं। किसी भी कार्य पर जाएंगे और अगर ये चीजें आपको रास्ते में मिलती हैं तो आप नोट करके जाइएगा कि आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये शुभ शकुन कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। हम और कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आएंगे इस प्रकार से। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी प्लीज जरूर कीजिएगा। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, कोई रत्न चाहिए हो, रुद्राक्ष चाहिए हो, कोई पूजन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करानी हो, कुंडली वास्तु कुछ भी हस्तरेखा आपको दिखाना हो तो नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।